हाय वेलकम टू श्वेतास व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं महाराज के लिए। एक टेंपल है रेवन सिद्धेश्वरा बेट्टा करके, तो एक माउंटेन स्मॉल सा माउंटेन है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी तो हम बैंगलोर से थोड़े बाहर आए हैं और यहाँ पे हम होटल में आए हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे और बिना ब्रेकफास्ट के आ गए थे। तो ये है श्री रेणुकांबा होटल जो फेमस है इडली के लिए। यहाँ पे एक कटआउट भी आपने देखा, वो है यहाँ के जो कर्नाटक के टीवी चैनल है उसका एक्टर है, उनका नाम है सी गई चंद्र और वो एक फूड शो चलाते हैं जिसका नाम है बुम्बाट भोजना। तो उनका कटआउट इसलिए लगाया गया है कि वो यहाँ पे उनकी टीम के साथ आते हैं और जो होटल में कुछ रेसिपीज़ बहुत फेमस है उसको टेस्ट करके वो ग्रेड देते हैं कि ये कितना अच्छा है। तो दे हैव गिवन 4 स्टार टू दिस होटल एंड दे हैव गिवन द सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर प्रोग्राम। तो वो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट लगाया है और ये है यहाँ का स्पेशल इडली इसे तट्टा इडली कहा जाता है, जिसका मीनिंग है प्लेट का इडली। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे मैं भी पहली बार यहाँ पे आई थी और मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि यूजुअली मैं होटल्स में इडली नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट आई लाइक दिस इडली। तो बैंगलोर से अगर आप मैसूर के ओर जा रहे हैं तो बिडदी में बहुत सारे आपको इडली के सेंटर्स मिल जाएंगे, एक से एक बढ़िया होता है। तो हम तो वहाँ से खा के अभी हमारे डेस्टिनेशन जो है वो उसके ओर अभी बढ़ रहे हैं। तो दिस प्लेस इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस एज वेल एज अभी हम जा रहे हैं एज आई सेड शादी के लिए। तो ये है फैमिली वेडिंग। तो अभी जो हमारे इन लॉज है तो उनके फ्रेंड के बेटे का रिसेप्शन है, शादी तो हो चुका है पर रिसेप्शन के लिए हम जा रहे हैं एज यू नो फैमिली मीटिंग्स। तो ये है प्लेस जो मैं बात कर रही थी, ये है बैंगलोर से 60 किलोमीटर दूर में, बिडदी से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर में ये प्लेस है जिसका नाम है रेवन सिद्धेश्वरा बेट्टा। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन है, रॉक। सो इसके ऊपर आपको टेम्पल है। तो ये है उनके घर। अभी हम घर पे आए हैं और ये है एक कुत्ती ने डॉग्स को यहाँ पे बर्थ दिया है। तो इट इज़ वेरी नाइस बट आई कुडंट गो नियर टू दैट बिकॉज वो काटती भी है तो दे वांट अस बिफोर ओनली। सो वी केम हियर टू ग्रीट देम और मुंह भी दिखाना था कि हम प्रेजेंट है। तो आए हैं यहाँ पे, अभी उनके घर के अंदर जा रहे हैं और ग्रूम के साथ बात करके देन वील मूव टू टेम्पल, दर्शन करके वापस आएंगे क्योंकि ऑलरेडी दे आर बिजी इन गेटिंग रेडी। सो वी जस्ट सैट देयर फॉर सम टाइम। और यहाँ पे भी एक क्यूट सा कुत्ता है, शीजू, एंड आई जस्ट लव डॉग्स। मुझे पपीज़ और कुत्ते से बहुत प्यार है। इट वॉज नॉट कमिंग टू मी एक्चुअली बट इट वॉज वेरी क्यूट। भौंक नहीं रहा था, ओनली व्हेन वी वर अबाउट टू होल्ड इट ये इधर उधर चला जाता था, बट एनीवेज ही इज़ वेरी क्यूट। तो अभी हम इनके घर से निकल के वी आर गोइंग टू पीक टॉप सो दैट वी कैन हैव दर्शन एंड कम बैक। जब तक वो रेडी हो जाएंगे और प्रोग्राम के लिए निकलेंगे तो बाय दैट टाइम विल गो एंड हैव ए विजिट। और आप जैसे देख रहे हो इट इज़ ए वेरी बिग स्टोन और उसके ऊपर एक्चुअली ये मंदिर है। सो यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे शॉप्स है जहाँ पे आपको पूजा के सामग्री मिल जाएंगे और सो क्यूट। वहाँ पे भी एक पपी सो रहा था एंड इट वाज नाइस टू सी दैट। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल। तो ये है एंट्रेंस टेम्पल का। अभी ये सब गेट वेट बना है पर पहले ये सब नहीं था एंड यू कैन सी द ह्यूज रॉक
तो ये कच्चा रास्ता था पहले और पूरा पत्थरों से भरा हुआ था जब मैं बहुत पहले यहाँ पे आई थी। तो अभी थोड़ा डेवलपमेंट वर्क्स हो चुके हैं और रोड सब बनाया गया है, क्योंकि जो एज्ड पर्सन है और जिनको वॉक नहीं कर सकते तो वो कार में ही चले जा सकते हैं ईजिली। सो इट इज़ गुड, एंड जिनको वॉक करना है वो वॉक करके आ सकते हैं और जो थोड़े हेल्दी है और वॉक के साथ साथ क्लाइंबिंग ही करना चाहते हैं तो स्टेप्स भी है इस टेंपल के लिए। और यहाँ पे पीक पे जाने के लिए आप रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग भी बहुत लोग यहाँ पे करते हैं, बट एज वी हैड कम फॉर द वेडिंग तो मैंने साड़ी पहने हुए थे तो आई कांट डू ऑल दैट। सो यहाँ पे अभी हम पार्क करके टेंपल के अंदर जा रहे हैं। ये हिस्ट्री इस टेंपल का और इस जगह का ये है कि ये एक्चुअली दिस इज 3066 फुट अबोव सी लेवल, तो वो बहुत ही हाइट में है। और यहाँ पे ये सब पहले नहीं था जो शीट्स आप देख रहे हो, एंड ड्यू टू कोरोना दे हैव एम्प्लॉयड पुलिस ऑल्सो, तो चेकअप होते हैं कोरोना के और सैनिटाइज सब करने के बाद दे अलाउ यू इनसाइड। तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं पहले से। तो ये सब शीट इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, धूप में खड़ा होना पड़ता था और बारिश में भी बहुत सारे भीगते थे, तो ये सब अभी डेवलपमेंट वर्क्स है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। इतने कम लोग इसलिए हैं क्योंकि कोविड है और बहुत सारे तो सुबह ही आके चले जाते हैं वरना शाम को आते हैं। सो दिस इज़ द एंट्री एंड यू कैन सी द रॉक, और अभी उसी रॉक के अंदर हम जा रहे हैं। सो दिस इज़ टेम्पल इन बिटवीन। एक्चुअली इस टेम्पल में ना 3 पार्ट्स है। एक तो पीक के ऊपर है जहाँ पे रेवन सिद्धेश्वर का मंदिर है, और ये है बीच का टेम्पल जिसको भीमेश्वर लिंग या भीमेश्वर टेम्पल बोलते हैं, और नीचे माता का टेम्पल है। तो अभी हम बीच वाले टेम्पल पे आए हैं और यहाँ पे हम अभी पूजा कराने वाले हैं रेवन सिद्धेश्वर का। यहाँ पे एक स्टैचू है उसको, उसके बाद हम अंदर जाएंगे भीमेश्वर लिंग की टेम्पल के अंदर। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं और जो भी आपके हाथ में हो वो खींच के ले जाते हैं। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैंने जैसे ही स्टेप आउट किया मंदिर के अंदर से, तो एक बंदर आया और मेरे हाथ में जो भी था प्लास्टिक कवर वो खींच के लेके चला गया। तो दैट्स व्हाई हबी इज़ एक्चुअली सॉर्टिंग आउट द अदर कवर्स व्हिच वी हैड बॉट। अभी हम जा रहे हैं भीमेश्वर लिंग के टेम्पल के अंदर। तो ये भी एक मेस्मराइजिंग टेम्पल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है आपको। ये एक केव टेम्पल है, अभी तो फिलहाल टेम्पल की तरह दिख रहा है, पर अगर इफ़ यू हैड कम अर्ली और बहुत साल पहले अगर आते तो ये पूरा आपको केव की तरह ही दिखता था।
पूरा पत्थर से बना है ये, और आप देख सकते हो कि जैसे कि केव कैसा है वैसा ही दिख रहा है। इनसाइड एक्चुअली ये सब डेवलपमेंट वर्क अभी हुआ है, जो ये रेलिंग्स लगाए गए हैं और ये मंदिर नए बनाए गए हैं। पहले तो गर्भगुड़ी बहुत ही स्मॉल और जैसे आपका ओल्ड स्टाइल टेम्पल्स होते हैं वैसे ही था, अभी ये सब नए नए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है ये है वीरभद्र स्वामी जी का टेम्पल है। यहाँ पे उनका स्टैचू है और यहाँ पे एक टेम्पल है उनके लिए। तो इस तरफ जो है ये है भीमेश्वर टेम्पल जो मैंने बताया। तो इसका हिस्ट्री ऐसा है कि पांडव जो वनवास पे आए थे तो पूजा के लिए यहाँ पे कोई मंदिर कुछ नहीं था, तो पांडव में जो शक्तिशाली थे भीम, उन्होंने यहाँ पे ये लिंग को प्रतिष्ठापन किया उनके हाथों से बना के, तो इसलिए इसका नाम है भीमेश्वर लिंग। और ये जो विंडो में आपने देखा तो वही लिंग है जिसको भीम ने बनाया था। तो ये भी यहाँ का फेमस टेम्पल है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट। और मुझे माइथोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्ट है एंड आई गेट फैसिनेटेड व्हेन आई कम टू नो सम स्टोरीज कि कैसे ये बना, कैसे ये आया, ये सब। तो आई लाइक टू नो बहुत सारे स्टोरीज जो होते हैं उसको मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और ये सारे स्टोरीज इसलिए पता है क्योंकि माई फादर इन लॉ कीप्स टेलिंग दीज स्टोरीज टू माई किड्स एंड आई कीप लिसनिंग। तो ये एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि विल कम टू नो अबाउट द स्टोरीज। तो ये जो विंडो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये लिंग भीम ने बनाया था, सो इसलिए इसका नाम भीमेश्वर लिंग है। सो दिस इज द लिंग विच भीम ने बनाए थे। तो ये पूरा टेम्पल आप देख सकते हो पत्थर से है और ऊपर सब जो है वो फुल आपको केव की तरह ही दिखते हैं। तो यहाँ पे पूजा अभी चल रहा है एंड वी आर जस्ट वेटिंग टू गेट इट ओवर सो दैट दूसरे तरह जाके हम भीमेश्वर लिंग का पूजा करें। तो ये है टेम्पल के जो एंट्री है, वहाँ से हम अभी जाने वाले हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे ये सब रेलिंग सब पहले नहीं था तो इट वाज इजी टू मूव अराउंड इन द टेम्पल। अभी ये सब लगा के बहुत कंफ्यूज हो रहा है। और यहाँ से हम अभी जो उस तरफ टेम्पल है वहाँ पे जा रहे हैं भीमेश्वर लिंग की पूजा के लिए। तो मैंने तो यहाँ से बाहर के जो ओर है वहाँ चली गई थी और आई गॉट कंफ्यूज सो मच क्योंकि ये अभी रेलिंग्स कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं चल रहा था। आई थॉट आई विल गो फ्रॉम दिस साइड सो इट विल बी वेरी इजी, बट इन हिंदू टेम्पल्स इट इज़ नॉट अलाउड कि आप उल्टे दिशा में जाए। सो यू हैव टू गो बाय क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज। सो मुझे वापस बुलाया गया और आई एम गोइंग बैक। तो ये है पूरा व्यू ऑफ द टेम्पल कि यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पे भी बहुत सारे भगवान के स्टैचूज हैं। तो ये पीछे अभी हम जा रहे हैं तो आपको पूरा ये स्टोन्स दिखाई दे रहा है जो स्टोन रॉक के है। तो इसको छोड़ के जो टेम्पल बनाया है तो इट इज़ लाइक इवन यू एंटर ए केव, इट इज़ वेरी नाइस। केव के अंदर जो होता है गुफा में बहुत ही ठंड होता है। तो पत्थर जितना भी गर्म हो जाए फिर भी जब आप गुफा में होते हैं तो बहुत ही ठंड होता है। तो इट वॉज समवॉट इज लाइक दैट ओनली। तो यहाँ पे बहुत ही ठंड होता है और आपको वो कूलनेस पता चलता है। यहाँ पे एक नंदी का भी विग्रह है। तो इट इज़ रियली नाइस टू सी ऑल दिस। और केव तो बहुत ही सुंदर है। तो अभी यहाँ पे इस मंदिर में पूजा हो रही है और ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो रहा है। और यहाँ पे पूरा जो हम फ्लावर सब लाए थे तो वो सब डाल के पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अभी बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे एक विभूति का गड्ढा भी रखा गया है, यू कैन अप्लाई इट। सो वी आर लिविंग दिस प्लेस नाउ
तो अभी बाहर की ओर जा रहे हैं और ये यहाँ पे इसलिए खड़े हैं बिकॉज देर इज़ अ मंकी बाहर यहाँ पे मंकी ऑलरेडी वेटिंग। तो ये इसलिए बेटा है क्योंकि जैसे ही टेम्पल से कोई बाहर आए तो उनके हाथ में जो भी कवर्स होते हैं ये खींच के लेके जाते हैं। तो ही वॉज लाइक वेटिंग। और अभी मेरे हस्बैंड के हाथ में जो बैग है उसे देख के वो पूछ रहा है कि दो, एंड ही शोइंग आई डोंट हैव एनीथिंग। सो कवर हो तो वो ऐसे ही खींच के ले जाते हैं क्योंकि हमने बैग के अंदर रखा हुआ है तो उसको कंफ्यूज हो रहा है एंड इट इज़ लाइक आस्किंग हिम गिव इट। They are so funny. तो वहाँ तो अंदर का पूजा हो गया और ये जो बोर्ड है ये इसके और जो ये वे है, अगर इसके अंदर आप जाओगे तो ऊपर पीक पे जाओगे, बट आई कुडंट गो देयर। जैसे मैं साड़ी पहनी थी तो चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। और ये देख सकते हो आप कितने ये अच्छे से नल से पानी पी रहा है एंड दे आर सो इंटेलिजेंट ऑल्सो कि उनको नल भी खोलना अभी आ चुका है एंड it is nice to see them playing around. सो फाइनली ये है यहाँ का ग्रीनरी और आप देख सकते हो कितना ग्रीन ग्रीन पूरा यहाँ पे कवर है और इतना सुंदर है यहाँ पे। जैसे ही हम बाहर आएंगे तो यहाँ बैठने के लिए और पूरा जो स्टोन है और रॉक यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब जाके आप फोटोज खींच सकते हैं, बहुत ही सुंदर आता है। एंड आई ऑल्सो क्लिक सो मैनी पिक्चर्स फ्रॉम हियर एंड इट्स रियली नाइस। तो यहाँ पे आप थोड़ा बैठ के टाइम पास कर सकते हो। तो 360 डिग्री व्यू में ऐसा ही दिखता है। और यहाँ से हम निकल गए, नीचे आ गए हैं अभी फंक्शन शुरू होने वाला ही था। तो वी जस्ट केम फॉर अ राउंड एंड क्योंकि इतने गर्मी तो वी थॉट वील हैव नारियल पानी पी के चले जाएंगे। तो ये है माता का मंदिर जो नीचे मैंने बोला था। तो यहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि ऑलरेडी वी वर गेटिंग लेट टू गो टू द फंक्शन। तो फंक्शन तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है और गांव में आपको पता होगा कि फंक्शंस लेट शुरू होते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट द फंक्शन इज़ गेटिंग ओवर और यहाँ से हम सीधे गए हैं। तो लंच हम करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टू लीव अर्ली टू गो बैक। और लंच बहुत ही डिलीशियस था एंड वी आर बैक। तो अभी बेंगलुरु वापस जा रहे हैं तो हमें जल्दी निकलना था एंड आई रियली एंजॉय दिस ट्रिप बिकॉज एक तो फैमिली फ्रेंड का मीट भी हो गया और एक प्लेस देखने के लिए भी मिल गया। अगली बार पिक का मैं ज़रूर बनाऊंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।